नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आज एक बार फिर हरियाणा सरकार से बड़ी राहत मिली है। साध्वियों की यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम आज सुबह ठीक 6:30 पर रोहतक की सुनारिया जेल से 30 दिनों की पैरोल पर बाहर आया। साल 2020 के बाद से यह 16वीं बार है जब उसे जेल से अस्थायी रिहाई मिली है। जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम को पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे और भारी काफिले के साथ सीधे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचाया गया। इस साल में राम रहीम की यह दूसरी पैरोल है। इससे पहले वह जनवरी में 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। राम रहीम के सिरसा पहुंचने के बाद डेरा समर्थकों में भारी उत्साह है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। डीग जिले की कैथवाड़ा पुलिस ने शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी मैरिज ब्यूरो गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के मास्टरमाइंड और सरगना हमीद को निमला गांव से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एएसआई जसवंत सिंह की टीम के मुताबिक इस गिरोह ने पहले लोगों का भरोसा जीतने के लिए इलाके में करीब 1 दर्जन शादियां करवाई और दहेज का पूरा खर्च भी उठाया। भरोसे की आड़ में गिरोह ने लगभग 1000 परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई और प्रति परिवार से 1.5 लाख रुपए तक की मोटी फीस वसूली। इसके बाद बदमाशों ने न तो शादियां करवाई और न ही रकम वापस लौटाई। जब पुलिस ने मैरिज ब्यूरो पर छापा मारा तो पता चला कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। मामले में अब तक सरगना सहित 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। बीकानेर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों और कारोबारी वर्ग के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। एलायंस एयर की बीकानेर जयपुर फ्लाइट का विस्तार आगामी जून महीने से देश की राजधानी दिल्ली तक होने जा रहा है। इस संबंध में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर बीकानेर से दिल्ली वाया जयपुर की बुकिंग भी शुरू हो गई है। वर्तमान में यह फ्लाइट केवल बीकानेर और जयपुर के बीच ही संचालित हो रही है, लेकिन नए शेड्यूल के अनुसार यही विमान जयपुर पहुंचने के बाद वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। नया शेड्यूल दोपहर 3:40 पर बीकानेर से रवाना होकर शाम 6:30 पर दिल्ली पहुंचाएगा। दिल्ली से वापसी के समय को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है। गौरतलब है कि वर्तमान में बीकानेर से दिल्ली के लिए केवल इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान ही संचालित हो रही है। डेडवाना कुचामन जिले के लाडनू शहर में युवतियों को शादी का झांसा देकर लाने, उनका शारीरिक शोषण करने और उन्हें बेचने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लाडनू थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति मोहम्मद रफीक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित पत्नी ने कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि आरोपी ने पहली शादी छिपाकर 2001 में उससे निकाह किया था और लगातार मारपीट करता था। पीड़िता ने आरोपी के काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि वह बिहार और महाराष्ट्र जैसे सुदूर इलाकों से गरीब लड़कियों को खरीद कर लाता था और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटी रकम लेकर ऊंची कीमतों पर बेच देता था। सौदा न होने पर वह लड़कियों को घर में बंधक बनाकर रेप करता था। इस पूरे मानव तस्करी नेटवर्क की गहन जांच थानाधिकारी खुद कर रहे हैं। पंजाब की संगरूर पुलिस ने अहमदाबाद के गांव कंगणवाल में हुई हरबिंदर सिंह उर्फ बिंदा की हत्या के मामले को महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस अंधे कत्ल के आरोप में मृतक के 2 दूर के रिश्तेदारों मनदीप सिंह उर्फ काला और संदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी राजविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि 22 मई को पुलिस को हरबिंदर सिंह की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसका शव घर से बरामद हुआ। मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम बनाई गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि हरबिंदर सिंह लोगों को गहने और घरेलू सामान गिरवे रखकर पैसे उधार देता था। आरोपियों की सामान भी उसके पास गिरवे था, जिसे लेकर हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के स्कूलों में बेटियों का ड्रॉप आउट रोकने और मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि किसी भी लड़की को सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़कर घर बैठने या घरेलू काम करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके स्कूल में सैनिटरी पैड या साफ सुथरे अलग शौचालय की सुविधा नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह लागू करवाए। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने बताया
कि पिछली सुनवाई के बाद से राज्यों से अनुपालन डेटा इकट्ठा किया गया है। कोर्ट ने इस प्रगति को स्वीकारते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कड़े दिशा निर्देश और समय सीमा जारी की है। सीकर से अपने बेटे का कोचिंग में एडमिशन करवा कर वापस गुरुग्राम लौट रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की हरियाणा के रेवाड़ी में हुए भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे 11 पर धामलावास ITI के पास रविवार देर रात करीब 1:30 बजे हुई, जब उनके तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बोडिया कमालपुर निवासी बृजमोहन, उनकी शिक्षिका पत्नी अनीता और 13 वर्षीय इकलौते बेटे निमेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को पिचकी हुई कार से शवों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर और हाइड्रा मशीन की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाकर फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नीट UG परीक्षा 2026 निरस्त होने के बाद NTA ने परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क लौटाने के लिए पोर्टल पर विकल्प दिया है। परीक्षा शुल्क रिफंड की प्रक्रिया 27 मई तक पूरी करनी होगी, यानी अंतिम तिथि कल है। पोर्टल पर परीक्षार्थी अपने या परिजन के बैंक खाते की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद NTA से बैंक खाते में राशि भेजेगा। NTA ने नोटिफिकेशन में बैंक संबंधी जानकारी सही तरीके से भरने को कहा है। परीक्षा निरस्त होने के बाद NTA ने आवेदन शुल्क लौटाने का फैसला किया था। पोर्टल पर अपने लॉगिन ID व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा या वहां बैंक खाते की जानकारी, खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड देना होगा। इसके साथ स्वैच्छिक रूप से बैंक खाते का कैंसिल्ड चेक भी अपलोड किया जा सकता है। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे में एक युवक से शादी का झांसा देकर लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवर ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। टोडापोल निवासी पीड़ित देवचंद गुर्जर को स्थानीय निवासी किशन साहू ने झारखंड की सुशीला देवी नाम की महिला से शादी कराने का भरोसा दिया था। इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट में बकायदा 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिव इन रिलेशनशिप का इकरारनामा भी तैयार करवाया। शादी के बाद पगफेरे की रस्म निभाने के बहाने सुशीला ने देवचंद से उसकी मां के लिए करीब 1 तोला सोना और 800 ग्राम से अधिक चांदी के जेवर पहन लिए। इसके बाद जब दोनों ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हुए तो गया रेलवे स्टेशन पर देवचंद के फ्रेश होने जानते ही सुशीला जेवर समेट कर रफू चक्कर हो गई। आरोपियों के मोबाइल बंद होने पर पीड़ित ने नैनवा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सरकार खाने के तेल के लिए फिर से मानक पैक साइज तय करने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उद्योग संगठनों के साथ बैठक के बाद यह प्रस्ताव परखना शुरू कर दिया है। वर्तमान में बाजार में 650 ग्राम, 700 ग्राम और 850 ग्राम जैसे कई अलग अलग पैक उपलब्ध हैं, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए कीमतों की सटीक तुलना करना मुश्किल हो जाता है। उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उद्योग संगठनों ने 200 ml से लेकर 20 लीटर तक के मानक पैक साइज तय करने का सुझाव दिया है। यह नया नियम लागू होने पर साल 2022 में पैकेजिंग के लिए कंपनियों को मिली मनमर्जी की छूट खत्म हो जाएगी। नए प्रस्तावित नियम घरेलू और आयातित दोनों तरह के खाद्य तेलों पर लागू होंगे। यह कदम देश में खाने के तेल की बढ़ती खपत को देखते हुए उठाया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना पुलिस ने एक महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए उसके 20 साल पुराने प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 17 मई को महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त उसकी बेटी ने की थी। मृतका 14 मई को घरेलू सामान लेने घर से निकली थी और लापता हो गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद चेतरी घाटी फला निवासी आरोपी जीवराज उर्फ जीवा डामोर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसका मृतका के साथ पिछले 20 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 14 मई को उसने महिला को मिलने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पकड़े जाने के डर से आरोपी ने महिला पर वार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।